ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान, भक्त और भजन। ध्यान के उच्चतम भाव कैसे हैं, इस बात को लेकर संतों महात्माओं के अनेक मत हैं, भक्तों के अनेक मत हैं। जैसे जैसे भगवान ने किसी को बुद्धि दी, जैसे जैसे उनको प्रेम मिला, ऐसा ही भक्त ने भगवान का भजन किया और उनका ध्यान किया। मनुष्य को रहते समय में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे महत्व देना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति समय को जीत लेता है और समय यानी काल उसके बस में हो जाता है। यदि कोई विशेष आपत्ति न हो तो जहाँ तक हो सके समय में फेरबदल नहीं करना चाहिए। मान लो किसी मनुष्य ने किसी काम का किसी समय पर निर्णय कर लिया कि वो समय हम ये काम अवश्य करेंगे, और उसके घर में कोई अचानक घटना घट गई, उस कारण से वह अपने निर्णय तक पहुंचने में बाध्य होकर उस विचार को बदलना पड़े, ये तो दूसरी बात है। नहीं तो समय का निर्णय करने के वक्त ही विकल्प रखना चाहिए। समय से काम करने का संकल्प तभी निश्चित हो सकता है जबकि अपने संकल्प को कभी मिथ्या न होने दें। वाणी तभी सत्य हो सकती है जब उसे मिथ्या न होने दें। वाणी से जो बात कही गई उसी के अनुसार वह पालन करे तो उसकी वाणी एकदम फलवती हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रितत्वम। जो आदमी सच बोलता है उसकी वाणी की क्रिया फलवती हो जाती है। वह जो कुछ भी कह देता है वही हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो संकल्प है, विचार है, उसके लिए वह मन में निश्चय कर ले और उसी के अनुसार उसका पालन करता रहे। उससे संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। वह मन में जो संकल्प कर लेगा उसे होना ही होगा। इसलिए हम लोगों को वाणी के ऊपर और संकल्प के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बात यह है कि भविष्य की जो बात है वह वाणी से नहीं कहनी चाहिए और मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का संकल्प विकल्प से शायद करना चाहिए। जैसे ऐसा विचार है, यदि पार पड़ जाए तो यह विकल्प हो गया संकल्प के साथ। नहीं तो आज हम यह विचार कर लें कि कल कलकत्ते जाएंगे, रात में ही हो गई मौत, तो फिर जन्म लेकर कलकत्ते जाना ही होगा। ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना जन्म
का हेतु हो जाएगी। इसी विषय में हर एक माता पिता भाइयों को बहुत ही विचार करना चाहिए। इस विषय में हम पिछड़े हुए हैं, हम लोगों का बहुत पतन हो रहा है। यह बहुत मामूली बात है और उसका महत्व बड़ा भारी है। केवल वचन सत्य हो जाए और संकल्प सत्य हो जाए, इतना ही नहीं, वचन और सत्य की भगवान के घर में कीमत है। मान लो एक प्रकार से चाहे वाणी सत्य मत हो, संकल्प सत्य मत हो, किंतु अध्यात्म विषय में से बहुत ही मदद मिलती है। मनुष्य का उत्तरोत्तर अपना जो विचार है, विचारधारा है, उसे एकदम बदल देना चाहिए। यदि हम विचारधारा को बदल दें और हमारा निश्चय कायम रहे तो संसार में हम भगवान को भी जीत सकते हैं। साधारण की तो बात ही क्या है। मनुष्य की जो श्रद्धा है, मनुष्य का जो निश्चय है, वही उसका स्वरूप है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योष श्रद्धा स एव सा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हे भारत, सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। जिसका जैसा अंतःकरण होता है वह उसकी श्रद्धा होती है। जय पर श्रद्धामय है, श्रद्धा ही इसका एक स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। अपना जो विश्वास है वही फलदायक होता है। किसी प्रकार से हम यह निश्चय कर लें कि आज रात को हमें भगवान मिलेंगे, तो भगवान को वाध्य होकर के आना पड़ेगा। किंतु हमारे मन के संकल्प में यह ताकत होनी चाहिए। यह ताकत तभी होती है जब अपने संकल्प को दृढ़ बना लें। जो आदमी अपने संकल्प को दृढ़ बना लेता है वह भगवान को बुला लेता है। भगवान उसके संकल्प को भी मिथ्या नहीं होने देते। यह संसार हमारे संकल्प का आधार है। रात्रि के स्वप्न में जो हमको संसार दिखता है वह हमारा संकल्प है। वह संकल्प सत्य होकर दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष होकर दिखता है, यद्यपि वास्तव में बिल्कुल नहीं है। आँख खुलने के बाद संसार कहीं नहीं है। इसी प्रकार यह संसार भी संकल्प के निश्चय पर खड़ा हुआ है। मनुष्य यदि यह संकल्प कर ले कि यह संसार नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है, यह यदि मन में एकदम निश्चय हो जाए, यह धारणा हो जाए, यह श्रद्धा हो जाए, यह एकदम विश्वास हो जाए, तो इस संसार का क्षण मात्र में अभाव हो सकता है। ना काष्ठे विद्यते देवो ना पाषाणे च मृण्मये, भावो ही विद्यते देवास् तस्माद् भावो ही कारणम। देवता कोई मूर्ति में नहीं है। हम लोग जिस देवता की भावना करते हैं वह हमारी भावना में है। वह ना तो काष्ठ की मूर्ति में है और न पाषाण की मूर्ति में और न माटी की मूर्ति में। भाव में देवता हैं, इसलिए संसार में भाव ही कारण है। नास्ति बुद्धि रसयुक्तस्य ना चाजुगस्य भावना ना चाभावयत शांतिर शांतस्य कुसुखम। जिसका मन जीता हुआ नहीं है, जो जोगयुक्त पुरुष नहीं है, उसे अजुगत कहते हैं। तो कहते हैं नास्ति बुद्धि युक्त से। तात्पर्य यह है कि अजुगत की बुद्धि, परमार्थ विषयों की बुद्धि, भगवान के विषय की बुद्धि अयोग्य पुरुष के हृदय में नहीं होती। अजुगत जो पुरुष है उसके हृदय में परमात्मा के विषय की भावना नहीं होती, यानी श्रद्धा नहीं होती,
और न चा भाव्यता शांति, और श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती तथा शांति के बिना सुख कहाँ। एक ही पदार्थ एक आदमी को सुख देता है और एक को दुख देता है, तो प्रधान है उसकी भावना। सिंह को जय मेरा पति है ऐसा समझती है और उससे खूब प्यार करती है। वो सिंहनी को अपने सिंह से सुख हो रहा है, उसी सिंह को यदि कोई हिरण देख लेता है तो वह दुखी हो जाता है, समझता है कि यह मेरा काल है। वस्तु एक ही है किंतु भावना का फर्क है। इसी प्रकार से हम सिंह में ईश्वर की भावना कर लें तो हमारे लिए वह सिंह ईश्वर बन जाता है। हमको काट नहीं सकता, कभी खा नहीं सकता। मीराबाई के लिए राणा जी ने यह निश्चय किया कि केसरी सिंह को अपने मंदिर के बरामदे में छोड़ दो, और जब वह भगवान की पूजा करने के लिए जाएगी तो वह सिंह इसे अपने आप ही खा जाएगा। यह कहना तो मानती ही नहीं, इसके लिए कोई यही उपाय है। तो भगवान का एक मंदिर था और मंदिर के बाहर में एक बरामदा था। बरामदे के पास में सिंह को छोड़ दिया गया, यानी सिंह को पिंजरे में प्रवेश करा के पिंजरा खोल दिया गया। सिंह बाहर निकलकर सभा मंडप के आगे आकर बैठ गया। चारों तरफ से लोहे के छड़ों की इतनी ऊंची दीवार कर दी कि जिससे सिंह कूद करके बाहर नहीं जा सके, और उसके भीतर एक दरवाज़ा रख करके मीरा को आज्ञा हुई कि तू जा और भगवान की पूजा कर। मीराबाई ने थाली में भगवान की सा पूजा की सामग्री ले मंदिर में पूजा करने जा रही है, तथा ठीक मंदिर के सभा मंडप के आगे शेर बैठा है, सिंह बैठा है। मीरा बहन को भाव बदल गया कि आहा, भगवान तो नरसिंह रूप धारण करके आ गए। भाई प्रभु वाह, आज तो आप साक्षात ही प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। इसे देख करके मीरा ने उसे साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करके उनकी पूजा की, उनके ऊपर जल छिड़का, तिलक किया, तुलसी दल पुष्पमाला, यानी भगवान की पूजा जैसे हम लोग करते हैं ठीक वैसे ही पूजा की, वैसे ही भोग लगाया। उसी प्रकार आरती भी की। बाद में स्तुति करती रही और वैसी मीरा जो कुछ कर रही है करा रहा है। बाहर से दूर से सब लोग देख रहे हैं कि देखो यह कैसा आश्चर्य की बात हो रही है कि यह सिंह की पूजा कर रही है और सिंह खूब शांतिपूर्वक पूजा करवा रहा है। पूजा करने के बाद साष्टांग नमस्कार करके वह लौट कर अपने घर आ जाती है। लोगों ने राणा जी से जा करके कहा कि मीरा सिंह की पूजा करके आ गई और सिंह ने उसका भक्षण नहीं किया। राणा बोले, जा मूर्ख, ऐसा कहीं हो सकता है? लोग बोले चलो। तो लोग उसको लाए। राणा ने देखा कि ठीक है, उसके मस्तक पर तिलक है और मस्तक के ऊपर पुष्प पड़ा है और तुलसी दल पुष्पों की माला गले में पहनाई हुई है और सब सामग्री उसके सिंह के मस्तक पर चढ़ाई हुई है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बोले, हम लोगों ने इस बात को प्रत्यक्ष देखा, नहीं तो दूसरा आदमी जाकर सिंह को चढ़ाएगा तो कैसे चढ़ाएगा? उसकी दृष्टि में, उसके भाव में प्रभाव से, उस भाव के प्रभाव से, उसकी भावना के प्रभाव से सिंह ने भी उसे नहीं काटा। बात यह है कि हम देख रहे हैं कि यह जो संसार है तो हमारे लिए यह संसार है। यदि हमारी बुद्धि बदल जाए तो यह ब्रह्म है, तो फिर हमारे लिए ब्रह्म है। यानी जो कुछ है सो अपना भाव है। हम देखें, एक ही सुंदर स्त्री है और उस सुंदर स्त्री का पति उसे देख रहा है तो वह उसे रमणीय समझ रहा है।
उसके लिए वह एक प्रकार से रमण का आनंद देने वाली है। और उसका जो 1.5 साल का बच्चा है वह देख रहा है तो वह माता समझ रहा है, अपनी धात्री समझ रहा है, उसके सतन को पी रहा है। बच्चा एक हाथ से तो माता का सतन पकड़ता है और दूसरे हाथ से पकड़ करके माता का सतन पान करता है। माता के एक सतन पर जो बच्चे का एक हाथ है, भाव यह है कि जब सतन दूसरा बच्चा ना पान कर ले, इसका पान कर दूसरी बार इसका पान करेंगे। किंतु उसका पति सतन पर हाथ देता है तो उसका भाव दूसरा ही है, उसके शरीर में भावना दूसरी है। तीसरा, यदि वहाँ बाघ आ जाए तो वह देखता है कि मेरे खाने का पदार्थ है, मिल जाए तो मैं खा जाऊं। और चौथा, एक वृद्ध पुरुष की दृष्टि चली जाए तो वह समझता है कि यह एक प्रकार से मैले की थैली है, वह उसे घृणा से देखता है। ये ज्ञानी महात्मा है, भगवान का भक्त है, वह सामने भगवान का स्वरूप देखता है, उसके लिए वह भगवान का स्वरूप है। वास्तव में अपने अपने भाव के अनुसार ही वह स्त्री है। स्त्री तो एक ही है, किंतु वह सबके लिए अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रतीत होती है। यही बात हमारी नहीं है, शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है, युक्ति संगत है। श्री रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ में गए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम उस समय सबको एक से नहीं दिखे, अपनी भावना के अनुसार दिखने लगे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसे उसी रूप में दिखने लगे। इसी प्रकार से यह संसार है, इसे मनुष्य जिस भावना से देखता है उसे उसी रूप में संसार दिखता है। यह संसार अनेक रंगों का है, काला, पीला, सफेद, हरा, किंतु हरे रंग का चश्मा लगा लिया जाए तो सारा संसार हरा ही हरा दिखने लगेगा। नाना प्रकार का होता हुआ भी चश्मे के अनुसार दिखने लगेगा। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है, उस हृदय में जो बुद्धि है, उस बुद्धि के ऊपर जैसा हम चश्मा चढ़ा लेंगे वैसा ही संसार दिखने लगेगा। हमारी बुद्धि क्या है समझो, ज्ञान नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। इस पर यदि हम हरि के रंग का, भगवान के रंग का चश्मा चढ़ा लें तो हरि के रूप में दिखने लगेगा। केवल चश्मा चढ़ाने की आवश्यकता है। यह संसार भगवान से एकदम परिपूर्ण है, अपना भाव बदल लेना चाहिए। यही बात भगवान ने गीता में कही है। बहुनाम नाम जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्ये, वासुदेव सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वह जन्मों के अंत के जन्म में भगवान जो है, जो कुछ है, स वासुदेव है। इस प्रकार से जो मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सो अनन्य जाके अस मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वयं भगवंत। भगवान श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भगत है जिसकी मति यानी बुद्धि इस सिद्धांत से कभी टलती नहीं। कौन सा विद्वान और कौन सा सिद्धांत जिसका जय भाव है कि जय चराचर जो है सो भगवान का स्वरूप है और मैं सबका सेवक हूँ। जय जो भाव है वह उसी वक्त भगवान की प्राप्ति करा देता है। भाव ही बदलना है। हम लोगों की जो वृत्ति है वह दूसरे प्रकार की है। हम लोगों के सामने संसार है,
हम संसार को देख रहे हैं, किंतु संसार को पीठ देकर हम भगवान को सन्मुख देखें तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। भाव यह है कि हम नेत्रों के सामने मकान देख रहे हैं, मनुष्यों को देख रहे हैं, और जो कुछ देख रहे हैं, यदि हम अपना मुख इस संसार से उल्टा दें और सामने भगवान को देखें, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय रूपी नेत्रों में, अपने हृदय रूपी नेत्रों से स्वयं भगवान को देखें तो भगवान वास्तव में आकर दिखने लगें। ऐसा एकदम विश्वास से देखें तो उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों की बुद्धि में तो यह निश्चय है कि यह संसार है तो हमारे लिए संसार है, परंतु हम लोगों की बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि यह परमात्मा है तो हमारी बुद्धि में यह परमात्मा है। एक मनुष्य कोई आख्यान देता है और वह सबको अलग अलग रूप में दिखता है। मान लो कोई सन्यासी व्याख्यान दे रहा है और उनके व्याख्यान को सुनकर एक आदमी कहता है कि देखो इन्होंने अपनी दुकानदारी जमा रखी है, ये इनका पैसा है, ये बड़े पखंडी हैं, लोगों को ठगते हैं। दूसरा कहता है अरे मूर्ख, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तेरे से ने क्या ठग लिया, ये कोई ठग नहीं, कोई पखंड नहीं। और कोई कहता है हाँ भाई, इससे ये अपनी जीविका चलाते हैं, यही इनका पैसा है, इसके द्वारा अपने शरीर का निर्वाह करते हैं, अपने सुखपूर्वक खाना पीना कपड़ा आदि का काम चल जाता है। कोई कहता है तूने बड़ा अन्याय किया जो स्वामी जी को ऐसी बात कही, स्वामी जी तो कंचन कामनी को छूते ही नहीं है और तुमने फिर ऐसा कह डाला, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तब यह कहता है कि फिर ये उपदेश और व्याख्यान क्यों देते हैं। यह कहता है कि हमारी राय में तो ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं, रुपये और अन्न तथा वस्त्र की परवाह नहीं रखते, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं। एक किसी और ने कहा वाह तू भी मूर्ख ही निकला। मैं बोला क्यों। इसने कहा हे मूर्ख, ये विद्वान त्यागी हो करके मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहेंगे, मान बढ़ाई है कहाँ। तो यह कहता है मान तो नहीं किंतु बढ़ाई तो है ना। यह कहता है तो तुम्हारी मूर्खता बनी ही पड़ी है। वह कहता है फिर आख्यान क्यों देते हैं। यह कहता है इस प्रकार वृत्ति हमेशा बनी रहे और अपने आत्मा का सुधार होकर अपना उद्धार हो जाए, लोगों का भी कल्याण हो, अपनी और हम सबकी आत्मा के कल्याण के लिए शिक्षा दीक्षा देते हैं। इस पर कोई कहता है वाह तुम भी इसमें कमी मानते हो, ये तो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, इतना जो जीवन है वह तो संसार के कल्याण के लिए है, अपने कल्याण के लिए क्या बात है। तो ये तो खुद जीवन मुक्त है, ये तो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं और दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं तथा दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। तब दूसरा कहता है तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं, तुमने स्वामी जी को कभी पहचाना ही नहीं। मैं कहता है तो क्या है। मैं कहता है अरे मूर्ख, ये तो जीवन मुक्त हैं, अधिकारी पुरुष हैं, संसार का कल्याण करने के लिए ये भगवान के भेजे हुए आए हैं, जहाँ आकर थोड़े ही इनको ज्ञान हुआ है। ये तो भगवान के जहाँ से ही स्वयं भगवान का अधिकार लेकर आए हैं, भगवान ने अपना काम पूरा करने का पावर अधिकार देकर इन्हें भेजा है। और दूसरा कहता है कि तुम क्या जानते हो, अरे इस रूप में भगवान ही आए हैं। मूर्ख, तुम जानते नहीं हो, ये तो अपने को छिपा करके रखे हैं। तो एक एक की भावना में कितना अंतर हो गया और सबकी भावना ही गलत है। वह कैसे है यह तो भगवान ही जानते हैं। वह खुद भी अपने आप को
आपके विषय में नहीं जानते, पूरा पूरा तो भगवान ही जानते हैं। हाँ, कुछ वह भी जानते हैं, किंतु तुम जो कुछ भी नहीं जानते। एक व्यक्ति एक ही काल में एक ही ज्ञान सबके लिए दे रहा है। देश काल और व्यक्ति तथा समय का कोई भेद नहीं। श्रोता लोग भी एक साथ ही सुन रहे हैं और वक्ता एक ही साथ बोल रहा है, किंतु जितने श्रोता हैं सबके ऊपर भिन्न भिन्न असर पड़ता है। सबके ऊपर समान असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी भिन्न भिन्न भावना है, भिन्न भिन्न श्रद्धा है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वह लोग लाभ उठाते हैं। यह समझना चाहिए कि यह जो संसार है इसमें भाव ही प्रधान है। इस प्रकार कर्मों में भी भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। मान लो 3 भाई एक ही साथ एक ही प्रकार से सवेरे गायत्री का उच्चारण करते हैं। उनके बाहर खान पान लेन देन सब एक समान है, किंतु चौथे एक सज्जन आए। उन्होंने एक भाई से पूछा कि आप यह गायत्री का अनुष्ठान क्यों करते हैं? आप गायत्री देवी से क्या चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? आपका भाव क्या है? वे कहते हैं, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं गायत्री देवी से यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए। मेरा भाव यह है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो और कोई मेरी इच्छा नहीं है। दूसरे भाई से एकांत में जाकर पूछा, आप इस गायत्री का उच्चारण क्यों करते हैं? मैं कहता है, भाई मेरी बात है, धन भी है, मेरी स्त्री भी है, संसार में मान मर्यादा भी है, समझो यह सब कुछ है, किंतु मेरे संतान नहीं, लड़का नहीं है। मैं गायत्री देवी से प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी, तुम मुझे लड़का दे। उसने कहा, ठीक है। अब तीसरे भाई से पूछा, तुम यह अनुष्ठान क्यों करते हो? वह कहता है, मैं क्यों करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। इसने फिर पूछा, आखिर बताओ तो क्यों करते हो? उसने कहा, हमारी कोई कमी नहीं है, मैं तो इस वास्ते अनुष्ठान करता हूँ कि मेरा एक शत्रु है, वह सदा मुझसे बैर रखता है। तो मैं गायत्री देवी से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे गायत्री देवी, तुम मुझे कुछ दे चाहे ना दे, पर उस दुष्ट को मार डाल, या उसके हृदय में उचाट पैदा कर दे, या उसके दिल में उसके कोई मुकदमा लगा दे, या तुम उसे बीमार बना दे। मैं अपने नेत्रों से उसे दुखी देखना चाहता हूँ। तो पहला जो है वह सात्विक पुरुष है, दूसरा राजसी, तीसरा तामसी है। सत्व गुण प्रधान है, तो ऊपर के लोगों को जा करके वह पुण्य भोग कर फिर वापस आ जाएगा। केवल सत्व है तो ऊपर लोगों को जाकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा, लौट कर फिर वापस नहीं आएगा। अर्ची मार्ग के द्वारा भगवान को के परम धाम को चला जाएगा, उस गति को वह प्राप्त हो जाएगा। उसके बीच में अग्निभानी देवता आदि नियत किए हुए हैं। इसी प्रकार से दिन के अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता तथा उत्तरायण के अभिमानी देवता नियुक्त किए हुए हैं। इसके द्वारा वह भगवान के परम धाम को ले जाएगा, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, और ब्रह्म को प्राप्त हो करके फिर लौट कर नहीं आएगा। इस प्रकार ब्रह्म को अनुभव करने वाला पुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा अगले भाग में।